हेलो दोस्तों, ये वीडियो इंडिया के गुरुकुल वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट ही नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, नहीं तो आपको पूरी स्टोरी समझ ही नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मेरी वीडियो में दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं खुद गुरुकुल में नहीं पढ़ी हूँ, पर जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ कुछ दूरी पर ही गुरुकुल था, जिसमें रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ बातें करने का सौभाग्य मुझे मिला और जिससे मुझे ये पता चला कि वास्तव में गुरुकुल में केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। सुबह जल्दी उठना और डेली के काम निपटाकर व्यायाम प्राणायाम करना, नहाकर हवन पूजन करना, कुछ ऐसी होती है गुरुकुल के दिन की शुरुआत। पढ़ाई के लिए पुरातन संस्कृत वेद आदि पाठ्यक्रम के साथ आधुनिक अंग्रेजी तक का अद्भुत समागम होता था। उनके पाठ्यक्रम में खाने के लिए कुछ तय घरों से भिक्षा लेने का नियम था, जो मिलता सभी बांटकर खाते। रात को सोने का समय निश्चित था। तब मुझे सब जानकर बहुत हैरानी और आश्चर्य होता था, मगर अभी समझ आया कि गुरुकुल कोई आजकल के स्कूल की तरह मोटी फीस लेकर किताबों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि गुरु ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने के लिए संस्कार दे रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, इनमें से ज्यादातर गुरुकुल बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, पूरी तरह से लोगों द्वारा दिए गए दान से चल रहे हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं दान जरूर करें, क्योंकि गुरुकुल की संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है। और मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों को गुरुकुल के बारे में पता ही नहीं है कि आज भी हमारे देश में कितने सारे गुरुकुल चल रहे हैं। तो इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग गुरुकुल के बारे में जाने और अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजें। और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे मुझे आपके लिए ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैंने फर्स्ट वीडियो एंड की थी। सबसे पहले बात करेंगे डुमरिया जमशेदपुर झारखंड के सिंहभूम जिले के भागाबांदी गांव में एक गुरुकुल ऐसा है जहां एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया फीस ली जाती है। गुरुकुल का शैक्षणिक स्तर भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। पहले यहाँ सिर्फ आसपास के बच्चे पढ़ते थे, पर अब झारखंड के अलावा ओडिशा एंड पश्चिमी बंगाल के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। गुरुकुल के संचालक है आम्पा मुर्मू, जो कि खुद अनपढ़ हैं, पर ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए निर्णय लिया गुरुकुल खोलने का। 2001 में ओपन हुए इस गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जो गरीबी रेखा वर्ग में आते हों, जिनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं होते। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। पैसों की कमी से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलता है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव मदद की जाती है। गुरुकुल वृंदावन, ये गुरुकुल उत्तर प्रदेश के मथुरा सिटी में है। वैसे तो इस गुरुकुल की स्थापना 1901 में हुई थी, पर बीच में कुछ विवाद हुए तो ये काफी समय तक बंद रहा। फिर आचार्य स्वदेश जी महाराज ने अपने प्रयासों से 2011 में इसे फिर से शुरू किया। ये उत्तर प्रदेश का शायद सबसे अच्छा गुरुकुल है। यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ कक्षा 5 से कक्षा 9 तक के बच्चे लिए जाते हैं, उससे बड़े बच्चों का यहाँ एडमिशन नहीं होता है। सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, फील्ड भी बहुत है सभी खेलों के लिए। ये गुरुकुल मेधावी और गरीब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। जो फीस देने में सक्षम है उनकी सालाना फीस 25,000 है, जिसमें रहना, भोजन, शिक्षा सभी है। बस उनके कपड़े उनके घर वालों को खुद अरेंज करने होते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर सीतापुर में है। अनंत श्री वसुदेव संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य रामजी प्रसाद मिश्र बताते हैं कि वैदिक शिक्षा का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे गुरुकुल में अध्ययनरत छात्र भारत ही नहीं विदेशों में भी संस्कृत भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार संस्कृत भाषा की पढ़ाई 144 देशों में हो रही है। यहाँ विदेशों से बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ बच्चों को वेदों की शिक्षा गुरुकुल परंपरा के अनुसार कराई जाती है। यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और जो दे सकते हैं वो गुरुकुल को दान के रूप में हेल्प कर देते हैं। निगम निदम वेद गुरुकुल, ये गुरुकुल साउथ इंडिया के तेलंगाना स्टेट में है। यहाँ के संचालक आचार्य श्री उदयन जी हैं। यहाँ छात्रों को पूरे ब्रह्मचर्य के साथ संस्कृत में पढ़ाई कराई जाती है, और अगर किसी को हिंदी भी नहीं आती तो पहले हिंदी और फिर संस्कृत कराते हैं। यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों और दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर छात्रों को 10 से 15 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मिलती है। पुरानी पद्धति की तरह से गुरुकुल चलाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर परीक्षा पद्धति नहीं रखी गई है। वैदिक विद्वानों का निर्माण ही
इस तरह के गुरुकुल का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि आजकल गुरुकुल के लिए गुरु ही नहीं मिल पा रहे, और अगर अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। इसीलिए गुरुकुल में ऐसे विद्वान बनाए जाते हैं जिससे वैदिक परंपरा को बचाया जा सके। इसकी पूरी डिटेल्स के लिए आप अग्निदेव जी द्वारा निगम निदम गुरुकुल पर बनाई गई वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। पश्चिम भारत का अवंती गुरुकुल, आधुनिक चकाचौंध से दूर ऐसी पाठशाला जहां 100% जॉब प्लेसमेंट तक की व्यवस्था है। ये गुजरात के नर्मदा जिले के साड़िया गांव में स्थित है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को आज की कंफर्टेबल लाइफ से दूर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। 10 साल से चल रहे इस गुरुकुल में बिजली नहीं है। यहाँ के आचार्य दामोदर दास जी बालक को प्रवेश 7 वर्ष की उम्र में देते हैं और शुरुआत के 3 साल उसका स्वभाव देखते हैं। अगर स्वभाव ब्राह्मण जैसा होता है तो उसे वेद और शास्त्र की शिक्षा देते हैं, और अगर वैश्य स्वभाव होता है तो कृषि और गौ रक्षा की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा कंप्लीट होने पर उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से कार्य दिया जाता है। अगर वे खेती करने में कुशल है तो उसे कृषि भूमि दी जाती है। अगर वे कपड़ा बनाने में कुशल है तो उसे हैंडलूम मशीन और कारखाने की जगह दी जाती है। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर का गुरुकुल, गुरुकुल शिक्षा पद्धति की एक शुरुआत हमें मांडू में देखने को मिली। ये मध्य प्रदेश में एक सिटी है। मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास महाराज ने यह परंपरा शुरू की है। यहाँ गुरुकुल के बच्चे आधुनिक शिक्षा जैसे कंप्यूटर के साथ वेदों की शिक्षा भी लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक रखे गए हैं। ये शिक्षक भी बच्चों के साथ गुरुकुल में ही रहते हैं। खास बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। गुरुकुल में नामांकन के लिए आयु 5 वर्ष रखी गई है। नामांकन के लिए संस्था के पदाधिकारी बच्चों के साथ साथ माता पिता का भी इंटरव्यू लेते हैं। बच्चों को वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, संगीत, योग के साथ साथ नैतिक शिक्षा की भी शिक्षा दी जाती है। यज्ञ हवन का कार्य भी सिखाया जाता है। बच्चों की दिनचर्या सुबह 7 बजे यज्ञ से शुरू होती है। उससे पहले 5 बजे जागरण कराया जाता है। यज्ञ में शिक्षकों और बच्चों का भाग लेना अनिवार्य है। 8 बजे से कक्षा आरंभ होती है, दोपहर 12 बजे तक चलती है। गुरुकुल में कपड़ा, मेडिकल खर्च सब निःशुल्क होता है। गुरुकुल प्रभात आश्रम स्वामी विवेकानंद जी महाराज इसे चला रहे हैं। ये मेरठ जिले के टीकरी गांव के पास है। ये गुरुकुल 1972 से चल रहा है। यहाँ सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वेद मंत्रों से दिन शुरू करते हैं। रोज योगा, प्राणायाम और व्यायाम करते हैं। ये गुरुकुल सिर्फ लड़कों के लिए है और यहाँ सभी ब्रह्मचर्य के साथ पढ़ाई करते हैं। यहाँ बिल्कुल प्राचीन गुरुकुल की तरह ही पढ़ाई होती है। 5वीं कक्षा में यहाँ एडमिशन शुरू होता है और यहाँ बड़े स्टूडेंट्स ही छोटे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। गुरुकुल में ज्यादा छोटे बच्चे नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे अलग काम होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जिनके लिए पेरेंट्स का होना जरूरी है। इसीलिए बच्चों को थोड़ा बड़ा होने के बाद ही गुरुकुल में लिया जाता है। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपके काम भी आए। अगर आपको इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी जानकारी में कोई कमी लगे तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं उसे सुधार सकूं। गुरुकुल पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर आप भी उन सारी इन्फॉर्मेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अब मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।